हेलो फ्रेंड्स, फूड स्टोरी बाय संध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कद्दू से बहुत ही प्यारी सी डिश बनाने वाली हूँ जो हमारे व्रत में तो काम में आती ही है, साथ में पूरी गर्मियों में भी हम इसे खाएं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, काफ़ी हेल्दी होती है, काफ़ी मिनरल्स विटामिन्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये तो हमें रोज़ में खाना ही चाहिए, पूरी गर्मियों में खाना चाहिए। ये बहुत उपयोगी और बहुत ही बढ़िया डिश है। दोस्तों, ये कद्दू लिया है मैंने। कद्दू के अंदर जो बीज होता है वो वाले पोर्शन का हम सारा भाग हटा देंगे। एक चम्मच की सहायता से खरोंच खरोंच के वो जो रेशे होते हैं ना वो हटा देंगे। उसके बाद इसका जो छिलका है ना वो भी काफ़ी टाइट होता है, तो वो भी हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसको धो लेंगे। धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे रेशे लगे रहते हैं और वो रेशे खाने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। ज़्यादा अच्छे क्या, बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम उन्हें हटा देंगे और धोने के बाद इसे कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों, ये कद्दू है, इसे ही कद्दूकस करना है कद्दूकस की सहायता से। अब इसे कद्दूकस कर लिया है मोटे वाले साइड से। अब ये जो पोर्शन निकला है इसका, ये गूदा है इसका कद्दू का, वो जहाँ पे बीज लगा रहता है ना वो वाले साइड का, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे हटा देंगे। अब देख लेंगे कितना कद्दूकस हुआ है। कद्दू काफ़ी है। इसको हम दोस्तों एक कुकर में डालेंगे और कुकर में पानी डाल के और नमक डाल के, अगर आप नमक खाते हैं तो व्रत वाला नमक डाल दें, और अगर नहीं खाते हों तो आप हटा सकते हैं, और या फिर नहीं डालें। यहाँ पे ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको नमक डालना है। और यहाँ पे आधा गिलास पानी या एक कटोरी पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि कद्दू खुद ही अपना पानी छोड़ता है। तो देखो, आधी कटोरी मैंने पानी डाला होगा या छोटी वाली एक कटोरी पानी, बस इतना डाल के हमें इसको 2 सीटी मीडियम आंच पे लगाना है। जैसे ये 2 सीटी लग जाएंगी हम इसके कद्दू को एक छलनी में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसका पानी हटाना है। दोस्तों, यदि आप ऐसे दाल वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे ये पानी डाल सकते हैं क्योंकि कद्दू हमारा धुला हुआ है, तो इसके पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना दही लिया है मैंने, ये फ्रेश दही है। अब दही को अच्छे से मथ लेंगे जिससे कोई गुठले ना रहे इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे हम सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डालेंगे। हरी मिर्चियाँ डाल देंगे, हरी मिर्ची का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इन सबको डाल के थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देंगे। जीरा को पीस लेंगे, पीस के जीरा का पाउडर डाल देंगे। अब डालेंगे कद्दू। तो दोस्तों, कद्दू को हमें ऐसे नहीं डालना है, कद्दू को हम पहले ठंडा करेंगे क्योंकि अगर हम ऐसे गरम गरम डाल देंगे तो ये दही है फट जाएगा। तो इसको पहले ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका पहले पानी निचोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमने पानी सही डाल दिया तो जो रायता है वो पंचीला पंचीला सा बन जाएगा। तो रायता हमारा एकदम से टेस्टी बने, बहुत ही प्यारा, जो भी खाए वो कहे वाओ। तो ऐसा बनाने के लिए हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे और पानी निकाल के अब हम जितना दही है उसके हिसाब से कद्दू डालेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि दही कम है और कद्दू हमने ज़्यादा डाल दिया, या दही ज़्यादा है और कद्दू हमने कम डाल दिया। जितना हमारा दही है उसके हिसाब से अंदाज़ लगा के हम उसमें कद्दू डाल देंगे और मिला देंगे इन सबको। अब दोस्तों, ये वैसे तो तैयार हो गया है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दही ऐसे नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे गले में खराश आने लगती है। तो इसके लिए आप इसमें एक तड़का लगा दें। शुद्ध घी ले लें, शुद्ध घी में थोड़ा सा जीरा डालें, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दें। और अब ये उन लोगों के लिए तैयार हो गया है जिन लोगों के गले में दही खाने से खराश आती है। अब इसके संग खाने के लिए दोस्तों पूड़ियाँ बना लेंगे। अब इसमें पानी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये सिंघाड़े का आटा लिया है, इसके अंदर 2 छोटे छोटे से आलू डाल दिए हैं, काली मिर्ची का पाउडर डाला है, कच्चा जीरा डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया। दोस्तों, इसके अंदर यदि आपको ऐसा लगे कि आटा लगाने में थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कद्दू वाला पानी डाल लें, वैसे आवश्यकता पड़ेगी नहीं क्योंकि आलू और कद्दू दोनों से ही हमारा आटा लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी से लगा लेंगे। कोशिश करेंगे पानी ना ही डालना पड़े, लेकिन अगर डालना पड़े तो आप कद्दू वाला पानी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डाला है, घी डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी पूड़ियाँ बनेंगी हमारी, और एकदम से नरम मुलायम होंगी ये, क्योंकि हमने घी डाला ना तो घी से ये बहुत ही मुलायम हो जाती हैं, बहुत ही बढ़िया पूड़ियाँ। अभी जितनी बड़ी पूड़ी बनाना हो उसके हिसाब से लोइयाँ बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा ऊपर से घी लगा लेंगे क्योंकि आजकल गर्मी है, जल्दी सूख जाती है, तो ये ऊपर की परत सूख ना जाए इसके लिए हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब दोस्तों, ये पूड़ियाँ आप
चाहे रिफाइंड ऑयल में तल लें, चाहे घी में तलें, किसी में भी तल लें, जो भी चीज़ की व्यवस्था हो उसके हिसाब से कर लें। अब ये मैंने बटर पेपर लिया है, ये 5 मिनट पेपर होता है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दिया और घी लगा के हम ये पूड़ी अपनी बेल लेंगे। आप अगर आपके पास 5 मिनट पेपर ना हो तो आप कोई भी पॉलीथीन ले लें, पॉलीथीन पर थोड़ा सा तेल या घी लगाएं और पूड़ी अपनी बेल लें। और यदि आपको प्रैक्टिस हो तो आप चकले के ऊपर थोड़ा सा घी तेल लगा के उस पर भी बेल सकते हैं, पर ये ज़्यादा ईजी हो जाता है पॉलीथीन के ऊपर या फिर 5 मिनट पेपर के ऊपर, क्योंकि चिपकती नहीं है तो फिर हमको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। अब ये बिल गई है तो इसको हम दूसरे 5 मिनट पेपर पर रखते जाएंगे। ऐसे करके हम सारी की सारी पूड़ियाँ अपनी बना लेंगे। दोस्तों बनाना भी आसान है, खाने में टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया है, झटपट बन जाने वाली डिश है। व्रत है तो फटाफट बना लीजिए, पेट भी भर जाता है और मन भी भर जाता है, तो हमको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। और कितने भी लोग हों ये बहुत आसानी से बनने वाली और बहुत कम टाइम लगाने वाली डिश है, तो आप फटाफट बना लीजिए। और यदि आपको मेरी रेसिपी दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये घी हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा हमने आटे का पोर्शन डाल के देख लिया है, वो एकदम से ऊपर आ गया था, मतलब परफेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर अपनी पूड़ी सेक लेते हैं। अब थोड़ा उलट पलट करके थोड़ा दबा के दोस्तों पूड़ी को सेकेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, क्योंकि तभी ये सिकेगी। तो आप चाहें तो थोड़ी सी और पतली बना सकते हैं या थोड़ी सी मोटी बना सकते हैं। तो मैंने तो बीच की बनाई है, ना मोटी ना पतली, ठीक ठीक बना ली है। अब दोस्तों ये देखिए सारी पूड़ियाँ फूल जाएंगी, इसमें कोई भी पूड़ी ऐसी नहीं होगी कि जो ना फूले, सारी पूड़ियाँ फूल जाती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप बनाइए और व्रत का आनंद लीजिए। और यदि व्रत नहीं भी है तो भी आप बना सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, सुबह बना लीजिए, या कभी इच्छा है तो डिनर में बना लीजिए, तो कभी भी खा सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए या आप कभी संडे होता ना, संडे के दिन लगता कुछ अलग खाया जाए, तो उस दिन बना सकते हैं। बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे और मज़ा आ जाएगा। ये देखिए पूरी की पूरी पूड़ियाँ, इस समय मैंने 4 पूड़ियाँ बनाई हैं। पहले हम भगवान का भोग लगा देंगे, उसके बाद और बाकी की पूड़ियाँ बनाएंगे। अब ये मैंने प्लेटिंग कर ली है, प्लेटिंग करके फिर हम भगवान का भोग लगा के दोस्तों और फिर हम सबको खाने के लिए देंगे। सबको क्या, मैं मेरे हस्बैंड ही हैं घर में आज, तो हम दोनों ही खाएंगे। अब ये मैंने कद्दू का रायता भी परस लिया है, साथ में पूड़ियाँ ले ली हैं। दोस्तों आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।